देख लो, आज तुम लोगों को बतलाएंगे कि कौन सा राज्य कब बना और कैसे बना, कहानी क्या है। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये आता है जम्मू एंड कश्मीर। अभी इसी जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने बांट दिया दो टुकड़ों में। इसमें से एक टुकड़ा इधर का रखा, एक इधर का रखा। ये जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा लिया 1947 में। ध्यान रखना, यहीं का राजा कभी हरि सिंह हुआ करता था। और ये वो हरि सिंह था जो किसी भी कीमत पर न भारत में मिलना चाहता था, न पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान शब्द में प फॉर पंजाब होता है, क फॉर कश्मीर होता है। उसको कश्मीर लेना उसका मोटिव था। तो यही कश्मीर के ऊपर वो कबीलाई भेष में आक्रमण करवाया। मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। तो ये जो आक्रमण करवाया, और इसके ज्यादातर कमांडर क्या थे? मुसलमान थे। और उन मुसलमान कमांडरों ने मजहब के नाम पर गद्दारी कर दी, पाकिस्तानी फौजी के साथ मिल गया। और मिलने का परिणाम ये हुआ कि अंततः हरि सिंह की आर्मी हारने लगी। यारा, गांव का गांव, बस्ती का बस्ती उजाड़ दिया गया। तब क्या हुआ? तब हुआ यूं कि हरि सिंह के पास एक ही विकल्प था कि या तो भारत में विलय करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान में विलय कर नहीं सकता था। और उन दिनों भारत का सौभाग्य था कि गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार के आगे अ लगा दो ना यार, असरदार हो जाता। वाकई उनका असर काम किया। उन्होंने कहा हरि सिंह को कि तुम भारत में विलय करा लो। विलय करा देते हो तो हम तुम्हारी इंडियन आर्मी जाएगी। तब इंडियन आर्मी जीतते जीतते वो बहुत आगे तक जीतने के बावजूद यारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुतियापा बतियाया और उन्होंने रोकवा दिया कि हो गया, ये इतने बढ़ आगे। नहीं तो आज जो जम्मू कश्मीर का जार हम लोगों के गले में जो टांग के रख दिया है ना, वो गांधी नेहरू फैमिली परिवार का है। और इस प्रकार ये राज्य आया 1947 में। ये जो देख रहे हो, ये है पंजाब। और ये नीचे आता है हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा दोनों कभी एक साथ था, लेकिन बदलाव, पंजाब में पंजाबी कल्चर है, टावर वाला पार्टी है। और हरियाणा जाट वाला कल्चर है। हरियाणा कभी तो नहीं दिल्ली जाएगा रे, तो दिल्ली जाके देखना, हरियाणा के जाट जब भी बोलता है उसमें ग्रामर जरूर डालता है। ग्रामर मतलब गाली। बिना ग्रामर के उसका कोई सेंटेंस शुद्ध नहीं होगा। तो पंजाब का कल्चर अलग था, हरियाणा का कल्चर अलग था। दोनों करने लगा कि हमको अलग करो, अलग करो, अलग करो। और अंततः पंजाब और हरियाणा को, ये दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया 1966 में, 1966। तो जम्मू कश्मीर 47, पंजाब हरियाणा 66। कांटा कहाँ फंसा जानते हो? कांटा फंसा इस बिंदु को लेकर के, जो अभी हम तो नहीं घेरने जा रहे हैं। यहाँ पड़ता है चंडीगढ़। तो लोग गाना सुना है ना कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ को लेकर के विवाद पैदा हो गया। पंजाब ना चंडीगढ़ को छोड़ना चाहता था, ना हरियाणा छोड़ना चाहता था। पंजाब को चंडीगढ़ दे देते, हरियाणा में दंगा। हरियाणा को दे देते, पंजाब में दंगा। अंतिम निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ ना पंजाब का होगा ना हरियाणा का होगा, दोनों की राजधानी होगा। और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश होगा। और इस प्रकार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया। ये लफड़ा है। मतलब एक ऐसा राज्य जहां एकदम डिप्लोमेटिक फैसला था कि चंडीगढ़ ने पंजाब का होगा ना हरियाणा का होगा। ये पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी होगा और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश होगा। ऐसे आया। ये देख लो, पंजाब जम्मू कश्मीर 47, पंजाब हरियाणा 66। ये जो देख रहे हो, ये है राजस्थान। ये राजस्थान आया 1956 में। राजस्थान मतलब ये मत सोचना कि बुतरू पैदा होने टाइप पर कि ललना के लाल लाल झूलेला, कि हम अमिताभ के फैन है तो की नाम रख दें, शाहरुख के फैन है तो नाम नहीं। नाम रखने का रीजन है पंजाब मतलब पंज मतलब पांच, आब मतलब पानी। पांच पानी, पांच नदियां गुजरती है, इसके कारण पंजाब ना। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर नाम पड़ा। हरियाली के कारण हरियाणा नाम पड़ा। राजस्थान मतलब होता है राजाओं का स्थान अर्थात श्रेष्ठ स्थान, इसलिए इसका नाम पड़ा राजस्थान। अब जो घेर रहे हैं, ये देख लो, ये इलाका वो इलाका है जो बहुत बड़ा इलाका है रे। उस इलाके में ये जो इलाका देख रहे हो, ये इलाका कहलाता था महाराष्ट्र। महा मतलब बड़का, राष्ट्र मतलब देश। ये बड़का भूभाग था, इसलिए नाम पड़ा इसका महाराष्ट्र। लेकिन इसका ई पार्ट जिसको गुजरात कहते हो और ई पार्ट जिसको अभी महाराष्ट्र कहते हो, ये दोनों का कल्चर अलग है। मराठी कल्चर अलग है, गुजराती कल्चर अलग है। गुजरात में यूं भी जानते हो ढोकला ढोकला जो खाता है, वो सबका कल्चर है।
तो दोनों मांग किया कि भैया हमनी को अलग कर दो, और यही दोनों अलग हो गया 1956 में। 1956 में 1956 में कौन अलग हो गया? तो 1956 में अलग हो गया गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन लफड़ा क्या लगा सो सुनो, यहां पर पड़ता है बम्बई। बम्बई बंटवारे के तहत मिल गया था गुजरात को। जब गुजरात को मिला ने तो हल्का मच गया बम्बई में। इन लोगों को बेटा लगने लगा करे बप्पा ये की होलो रे, ये साला हीरो हीरोइन सब उठा के ले गया गुजरात। महाराष्ट्र में दंगा छिड़ गया। तो लास्ट में झुक के सेंटर, चूंकि राज्य का निर्माण गठन जब भी करता, ध्यान रखना संसद करती है, रिटर्न बैक देना पड़ा बम्बई महाराष्ट्र को। तो बम्बई मराठी लोग होशियारी बतलाया। होशियारी क्या बतियाया कि बम्बई को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। अब तुम ही बताओ कि कोई बतलाओ किसी भी कीमत पर कोई राजधानी की डिमांड करेगा क्या? गुजरात मजबूर हो गया, बम्बई इन लोगों की राजधानी हो गई। नहीं तो सब राज्य की राजधानी टटोल के देखना बीच में पड़ेगा, मिडिल पॉइंट में, ताकि प्रशासन में सुविधा हो। और इस प्रकार मुंबई समुद्र तटीय इलाका में होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की राजधानी बन गई। तो गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ कब? 1956 में। एक बार जरा तड़ातड़ देख लो, जम्मू कश्मीर 47, पंजाब हरियाणा 66, राजस्थान 56, गुजरात महाराष्ट्र हो गया तुम्हारा 1956। अब ले लो गोवा। गोवा देख रहे हो यहाँ पर है। गोवा कभी जाओगे मस्त जुगाड़ मिलेगा, कुछ नहीं है, एकदम शुद्ध देहाती टाउन है। समुद्र तट का किनारा है, बीच बहुत सारा है, अंग्रेज बन जाता है घूमने। और अंग्रेज जानते हो ठंडा प्रदेश का है। तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हमने तो मरल रहते हैं गोर होने के लिए ना, फेयर एंड लवली, हल्दी चंदन का लेप, ताकि कुछ रंगा छूटे। और वहां लोग मरा हुआ होता है काला होने के लिए। यही कारण है कि समुद्र तट के किनारे वो लोग अंग्रेजों ने घोलटाल रहता है। और तुम लोग समुद्र तट का किनारा का सिनेमा में देखबे की हो, जो देखे हो ओरिजिनल में वहां बैठा जाएगा रे, एकदम हिती हिती 2020 का कपड़ा पहन पहन करके बीच के किनारे घोलटाल रहता है। और बाकी जो बिहारियन और झारखंडियन जाता है ना, वो है ओकरे देखे जाता है, बाकी कोई शौक नहीं रहता है। कहीं बैठ करके झुमझुमा फ्रेश ले सकते हो, है पी है पी, कहीं बैठ के कर सकते हो, वही करता है यहाँ पर। तो यही गोवा 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। जानते हो इसी गोवा पहले कभी पुर्तगालियों का गढ़ होता था। इसको अपने अंडर करने के लिए जल सेना, थल सेना, नौसेना तीनों भाग लिया था। ये जो पार्ट यहाँ से देख रहे हो ना, केरल और कर्नाटक का ये जो घेर रहे हैं, ये कभी एक राज्य हुआ करता था, दोनों मिला हुआ। तो ये दोनों को अलग जो किया गया, ये किया गया गुजरात महाराष्ट्र लगता है 56 बोल दिया ना, 60 में, 1960 में गुजरात महाराष्ट्र 1960 में है। केरल कर्नाटका ये दोनों आया है 1956 में। ध्यान रखना। तो तुम लोग रटोगे कैसे इसको? रटबे मत करना। गुजरात महाराष्ट्र 60, केरल कर्नाटका 56। अब भजन कर लो। भजन क्या करना है दिमाग में रखोगे, काका बना 56 में, गम हुआ 60 में। काका बना 56 में, गम हुआ 60 में। काका बना 56 में, गम हुआ 60 में। काका का मतलब केरल और कर्नाटक, गम का मतलब ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र। गम हुआ 60 में, काका बना 56 में। डन है। अब इस साइड ले लो तमिल। अब देखो, कर्नाटक कारकोट वंश के नाम पर पड़ा। केरल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नारियल का प्रदेश। महाराष्ट्र, महा मतलब बड़ा, राष्ट्र मतलब देश के कारण नाम पड़ा महाराष्ट्र। गुजरात मतलब यहाँ पर अगर रात हो गया तो हिंदुस्तान में कहीं रात नहीं होगा, अंतिम सूर्यास्त यही होता है, नाम है गुजरात। यूं भी हिस्टोरिकल रीजन है गुर्जर प्रतिहार वंश के कारण। अब जरा तुम वापस आओ और ये देख लो तुम्हारा इधर का, ये है तमिलनाडु। तमिल एक भाषा है तो लोग जान रहा होगा। और तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है गांव का समूह। तमिल एक भाषा है और तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है गांवों का समूह, इसलिए इसका नाम पड़ा तमिलनाडु। और ये जो तमिलनाडु है ये आया 1950 में। तमिलनाडु कब है? यहाँ जम्मू कश्मीर 47 तुम्हारा आ गया। पंजाब हरियाणा कब आया? तो 1966 में। राजस्थान 56 में।
गम, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, गम हुआ 60 में, काका बना 56 में, 1956, और ये आ गया 1950। अब जरा इसको देखो, ये आता है आंध्र प्रदेश, अभी इसी को बोलते हैं सीमांध्र। आंध्र प्रदेश नाम काहे पड़ा? क्योंकि आंध्र सतवाहन एक वंश था जिसकी राजधानी वेंगी थी, और इसी के कारण नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। ये आया 1956 में। तो आंध्र प्रदेश कब आया? 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर पूछेगा तो 53 होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर पूछेगा 56 होगा। और ये है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के पार्ट को अलग किया 2014 बाद में। ये देखो, ये है उड़ीसा। ये जो उड़ीसा है, उड़िया एक भाषा है, और उड़िया भाषा के कारण इसका नाम पड़ा उड़ीसा। और ये आया 1936 में, जो कभी बिहार झारखंड का पार्ट हुआ करता था, पश्चिम बंगाल का भी। और ये जो देख रहे हो, ये है पश्चिम बंगाल, ये आ गया, ये भी आया 1956 में। चलो, गुजरात, जम्मू कश्मीर 47, पंजाब हरियाणा 66, राजस्थान 56, गम हुआ 60 में, काका बने 56 में, गोवा गए 87 में। गम हुआ, काका बने 56 में, गम हुआ 60 में, गम मिटाने गोवा गए, हैप्पी करने के लिए 87 में। ये पूरा तट हो गया इधर का पश्चिमी तट। अब जरा इधर का ले लो, तमिलनाडु 56, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 50, आंध्र प्रदेश दूर से ना, तमिलनाडु आ गया तुम्हारा कब? तो तमिलनाडु आ गया 1950 में, आंध्र प्रदेश आ गया 1956 में, जिसको सीमांध्र कहे। ये जो आ गया था तेलंगाना, तेलंगाना आ गया तुम्हारा 2014 में, 1936 में। थोड़ा अप एंड डाउन हो गया यार, हमारा उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उड़ीसा बना है 36 में, और ये आ गया तुम्हारा कौन सा? तो ये पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल का ये पार्ट इतना है रे बाबू, हिमालय में पड़ता है ऊपर का पार्ट, दार्जिलिंग, इसका सिलीगुड़ी सब का पार्ट पड़ता है। यही पश्चिम बंगाल आता है 1956 में। तो यार काहे को रटना 50, 56, 36, 56? क्या बोले? 50 तमिलनाडु, 56 आंध्र प्रदेश, 36 उड़ीसा, 56 पश्चिम बंगाल। डन डना डन डन। अब तुम्हारा 36 में 2 स्टेट है, एक बिहार आ गया 36 में, और उड़ीसा भी आ गया 36 में। बिहार, उड़ीसा 36। और ये जो आता है तुम्हारा झारखंड, ये आता है 2000। 2000 में 3 स्टेट बना, झारखंड, सीधा सीधी रखना, झारखंड, ये आ गया उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये आ गया 2000 में। कौन कौन? बोलो। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये आ गया सब 2000 में। ये 3 राज्य आया। मध्य प्रदेश ये आ गया 56 में। यूपी है, यहाँ उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ तक रटा गया होगा। 1947 जम्मू कश्मीर, 66 पंजाब हरियाणा, 56 राजस्थान, गम हुआ 60 में, काका बने 56 में, गोवा गए 87 में, तमिलनाडु हो गया 1950, आंध्र प्रदेश ये आ गया 1956, उड़ीसा 36, 56, 50, 56, 36, 56, 50, 56, 36, 56, पूर्वी तट का टोटल राज्य कंप्लीट। 2000 में 3 राज्य, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। 2000 मध्य प्रदेश आ गया 56 में। अब हम लोग देखेंगे जो चाइना बॉर्डर को टच करता है उन तमाम राज्यों को। तो आ जाओ चाइना बॉर्डर की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। उसमें उत्तराखंड तो हम लोग देख चुके हैं। अब आ जाओ इस पे। देखो, जम्मू कश्मीर जान रहे हो 47 है, हिमाचल प्रदेश ये 71, एकरे में फंसेगा रे। ये हिमाचल प्रदेश 71, उत्तराखंड, हिमाचल नाम क्यों पड़ा? हिम का आंचल, जहां बर्फ ढका हुआ हो, इसलिए नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। ये है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड उत्तर का खंड कभी यूपी का हिस्सा हुआ करता था, इसी के एक पार्ट को काट के अलग कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया इसका उत्तराखंड। और यही उत्तराखंड तुम्हारा आ गया है कब? तो 2000 को। और ये है यूपी। यूपी आया है कब? 1950 में। तो यारा यूपी और ये पार्ट आ गया तमिलनाडु, यूपी और
तमिलनाडु, ये दोनों आया है कब? 1950 में। कौन कौन? यूपी और तमिलनाडु। अच्छा, बिहार और उड़ीसा ये है 1936 में। पश्चिम बंगाल तो रटिए लिए हो 56 में। ये पार्ट है सिक्किम। सिक्किम जान लो, भारत इसको अपने अंडर किया है। कभी यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, इसमें रॉ की बड़ी भूमिका रही है, कभी चर्चा करेंगे तो समझा देंगे। ये सिक्किम 1975 में गवर्नमेंट, ये मत सोचना कि इंडिया सीधा है, ध्यान रखना, कहता है कि हम गरीब मुल्क है। चला, गरीब मुल्क कभी एटम बम बनाएगा रे? भूटान बीच में पड़ता है, इमेजिन कर सकते हो कि भूटान को इंडिया मिलाने के चक्कर में था। सिक्किम भी की कहानी भी यही है। तो इस सिक्किम को रॉ के एजेंटों ने यहाँ के राजा को इतना मस्त डराया कि इसको लगा कि अगर सिक्किम में हम भारत में विलय नहीं करते तो हमारी खैर नहीं। अंत सिक्किम आ गया, 1975 में भारत का राज्य बन गया। तो यहां तक तुम लोगों का कंप्लीट हम कर दे रहे हैं। अब तुम लोगों को एक और वीडियो में नॉर्थ ईस्ट का राज्य जादू की झप्पी की तरह और जितना केंद्र शासित प्रदेश है उसको हम समझा दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, मेरा निजी रिक्वेस्ट है। बाकी तुम लोगों की अपनी मर्जी यारा। जय हिंद, जय भारत।